हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ में हम विलियम शेक्सपियर को कर रहे हैं, जिसमें अभी हम उनकी ट्रेजेडीज़ को कवर कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने उनकी फेमस ट्रेजेडी जूलियस सीजर की समरी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले। आज की इस वीडियो में हम जूलियस सीजर की जितनी भी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, नोट समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो प्ले के स्टार्ट में ही एक्ट 1 के सीन 2 में ब्रूटस जो है वो बात कर रहा होता है कैसियस से और वो बोलता है, सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ इन द अदर and I will take on both indifferently. For let the gods so speed me as I love the name of honor more than I fear death. तो होता क्या है कि सब लोग मिलकर के स्पेशली यहाँ पे कैसियस जो है वो ब्रूटस को मैनिपुलेट कर रहा होता है, मर्डर के लिए मना रहा होता है। उसको ये जता रहा होता है कि कैसे जूलियस सीजर जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है और एक दिन जो है वो किंग बन जाएगा, रिपब्लिक गवर्नमेंट को ख़त्म कर देगा, डिक्टेटर बन जाएगा। तो ब्रूटस जो है कैसियस से बात कर रहा होता है, फिर वो बोलता है कि सेइंग इफ़ यू हैव मी डूइंग समथिंग एंड देयर इज़ ऑनर इन वन आई एंड डेथ इन द अदर, कि अगर मुझे तुम ऐसा कुछ करने के लिए कहोगे जिसमें मुझे एक आँख में जो है एक साइड अपने ऑनर रखना पड़ेगा, इज्जत रखनी पड़ेगी, अपना प्राइड रखना पड़ेगा और दूसरी आँख में जो है वो डेथ होगी, तो डेथ का देख करके मैं वहाँ से भागूंगा नहीं। मतलब मैं उस काम से नहीं डरूंगा जहाँ पे डेथ होगी, मुझे डेथ से डर नहीं लगता है। मुझे अपनी इज्जत से, अपनी ऑनर से बहुत ज़्यादा प्यार है और अपनी उस इज्जत को बचाने के लिए मैं सब कुछ करूँगा, इवन एट द रिस्क ऑफ द डेथ, कि डेथ से मुझे डर नहीं लगता है। ये ऑनर है जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नेक्स्ट लाइन भी सेम एक्ट और सेम सीन से ही है। कैसियस की लाइन है। कैसियस बोलता है ब्रूटस से, Men at some times are master of their fates, कि हम जो हैं अपनी फेट के, अपने भाग्य के खुद ही मास्टर होते हैं। The fault dear Brutus is not in our stars but in ourselves that we are underlings. तो यहाँ पे कैसियस बार बार ब्रूटस से जो है वो बातें करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, तो उसको बोलता है कि हम जो है ना अपने भाग्य के खुद ही मास्टर हैं और गलती जो है वो हमारे भाग्य में नहीं है। जैसा कि हम बोलते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, तो यहाँ पे कैसियस बोलता है कि ब्रूटस नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे भाग्य में, हमारे सितारों में कमी है। नहीं, कमी जो है वो हमारे अंदर खुद में है। हम अभी जिस सिचुएशन में हैं, हम अंडरलिंग्स हैं, मतलब दबे हुए हैं, तो अगर इस पोजीशन में हम हैं तो इसमें हमारे सितारों की, हमारी किस्मत की गलती नहीं है बल्कि हमारी खुद की गलती है। इससे पहले प्ले में बात हो रही होती है जब कैसियस ब्रूटस को बताता है कि कैसे जूलियस सीजर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है और लोग जो हैं उसको अब हीरो मानने लगे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सेम एक्ट और सेम सीन का है। यहाँ पे सीजर बोल रहा है एंटनी से, इन दोनों के आपस में कन्वर्सेशन है। तो सीजर बोलता है एंटनी से, सच मैन एज ही यहाँ पे कैसियस का जिक्र हो रहा है। तो सीजर बोलता है कि जिस तरीके का वो इंसान है ना कैसियस, बी नेवर एट हार्ट्स ईज, कि वो दिल का सरल नहीं है। वाइल दे बिहोल्ड ग्रेटर than themselves and therefore are they very dangerous, कि जब वो देखते हैं कि कोई उनसे ऊंचा जा रहा है, कोई कुछ अच्छा कर रहा है, उनसे ऊपर है ज़िंदगी में, तो ये लोग जो हैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनका दिल जो होता है बहुत ज़्यादा मैला होता है और इसलिए इस तरह के इंसान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। कौन बोल रहा है? सीजर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? एंटनी से बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैसियस की लाइन है, कास्का से बोल रहा है एक्ट 1 के सीन 3 में, पुअर मैन आई नो ही वुड नॉट बी अ वुल्फ बट दैट ही सीज दैट रोमन्स आर बट शीप्स। पुअर मैन, बेचारा आदमी, मैं जानता हूँ कि वो वुल्फ नहीं है, भेड़िया नहीं है, लेकिन वो हम रोमन्स को कैसे देखता है? शीप्स की तरह देखता है कि हम भेड़ बकरी हैं। रोमन्स जो हैं उसके आगे भेड़ बकरी हैं, इसलिए वो वुल्फ है। ही वर नो लायन, कि वो शेर नहीं है, लेकिन जो हम रोमन्स हैं ना वो हम खुद ही जो है हिंड्स हैं, यानी हिरण हैं उसके आगे। तो ये कैसियस और कास्का जो होते हैं दोनों कॉन्स्पिरेटर्स बात कर रहे होते हैं यहाँ पे सीजर की,
और वो बोलते हैं क्योंकि हम खुद इतने दबे कुचले हैं, हम खुद जो है वो शीप्स की तरह हैं, इसलिए जो है वो एक वुल्फ बन पाया है। यानी हम कमज़ोर हैं इसलिए वो शक्तिशाली है, यहाँ पे कहने की कोशिश करता है कैसियस कास्का से। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जैसे हम बोलते हैं कि अंधों में काना राजा, कि अगर हम सब अंधे हैं तभी वो काना जो है वो राजा बन पाया है, यहाँ पे ये वाली बात कहने की कोशिश करता है कैसियस। नेक्स्ट है ब्रूटस की सोलोलोकी है, जो कि हमें सेकंड एक्ट के सीन 1 में देखने को मिलती है, जहाँ पे ये मर्डर प्लान कर चुके होते हैं सीज़र का। उस रात में जो होता है ब्रूटस बहुत ज़्यादा परेशान होता है, डिलेमा में होता है, तो वो खुद से ही बातें करता है और बोलता है बिटवीन द एक्टिंग ऑफ अ ड्रेडफुल थिंग एंड द फर्स्ट मोशन ऑल द इंटरिम इन लाइक अ फैंटेज्मा और अ हिडियस ड्रीम, कि जब हम कुछ बहुत गलत या बहुत डरावना करने की सोच रहे होते हैं, उस सोच से लेकर के उसको करने तक का जो पहला हमारा एक्शन होता है, मोशन होता है ना, उसके बीच का जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा डरावना होता है, सबसे ज़्यादा हमें डर उसी चीज़ से लगता है। नेक्स्ट लाइन ब्रूटस की है, वो कैसियस से बोलता है एक्ट 2 के सीन 1 में, जब ये जूलियस सीज़र को मारने की बात कर रहे होते हैं तो कैसियस बोलता है कि हमको एंटनी को भी मार देना चाहिए, क्योंकि एंटनी बहुत ज़्यादा लॉयल है जूलियस सीज़र के लिए और उसका एक लॉयल फॉलोवर है, डिवोटेड है उसके लिए, तो जूलियस सीज़र के साथ साथ हमें एंटनी को भी मार देना चाहिए। तो ब्रूटस बोलता है लेट अस बी सेक्रीफायर्स बट नॉट बुचर्स, कि हम जो है ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको मार करके जूलियस सीज़र को रोम के लिए, तो हमको सेक्रीफायर्स कहलाना है, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम बुचर्स नहीं, हम कसाई नहीं है कि हम बेवजह सबको ही मारते चले जाएंगे। सो लेट अस बी सेक्रीफायर्स बट नॉट बुचर्स गाइस, वी ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीज़र, कि सीज़र एम्बिशियस हो गया है इसलिए हम उसको मारने जा रहे हैं, हम रोम के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम कसाई नहीं है कि हम सबको ही मारते चले जाएंगे। एंड इन द स्पिरिट ऑफ मैन देयर इज़ नो ब्लड। नेक्स्ट लाइन है पोर्शिया, जो कि वाइफ होती है मार्कस ब्रूटस की, तो जब वो देखती है कि ब्रूटस जो है परेशान है, उसके मन में कोई बात चल रही है, तो पोर्शिया जो है ना बार बार फोर्स करती है ब्रूटस को कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो ब्रूटस उसको बार बार टाल देता है बोल करके कि कुछ नहीं, मेरी बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। फिर पोर्शिया बोलती है नो माई ब्रूटस, नहीं मेरे ब्रूटस, यू हैव सम सिक ऑफेंस विद इन योर माइंड, कि तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं है लेकिन कोई सिक ऑफेंस मतलब तुम्हारे मन में जो है कुछ बीमार चल रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही है। विच बाय द राइट एंड वर्च्यू ऑफ माई प्लेस आई ऑट टू नो ऑफ, और क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये मेरा हक है, ये मेरा धर्म है कि मैं जानूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। नेक्स्ट लाइन है कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया जो है सीज़र को बोलती है कि आज तुम कोर्ट नहीं जाओगे, आज तुम सेनेट नहीं जाओगे, क्योंकि मैंने एक डरावना सपना देखा है। और उस रात जो है वो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बिजली कड़क रही होती है, बारिश तूफ़ान का मौसम होता है, हमने स्टोरी में डिटेल में डिस्कस किया था। सीज़र मानता नहीं है। फिर कैलिफोर्निया उसको समझाती है कि व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट्स सीन द हेवन देमसेल्फ ब्लेज फॉर द डेथ ऑफ प्रिंसेस, कि जब कोई भिखारी मरता है, या यहाँ पे बात हो रही है कि जब कोई छोटा मोटा आदमी मरता है ना, तो हमें आसमान में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, कोई भी कॉमेट्स नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब किसी प्रिंस की, किसी बहुत बड़े इंसान की डेथ होने वाली होती है, कुछ ऐसा होने वाला होता है, तो जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वो खुद ही जो है हमें ये सब संकेत देता है। ये सब बोल करके कैलिफोर्निया जो है वो सीज़र को बताना चाहती है कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है और आज मैं तुमको कोर्ट नहीं जाने दूंगी। फिर सीज़र जो है वो जिद्दी होता है, वो मानता नहीं है और वो बोलता है कोवर्ट्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, कि जो डरपोक लोग होते हैं ना, वो अपनी डेथ से पहले ही बहुत बार मरते हैं। द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो सिर्फ मृत्यु को, जो डेथ है उसको सिर्फ एक बार ही चखते हैं, वो जब आखिर में मरते हैं तब। लेकिन जो डरपोक होते हैं वो बार बार मरते हैं। तो यहाँ पे सीज़र बोलना चाह रहा है कि मैं डरपोक नहीं हूँ कि डर की वजह से घर में छुप के बैठ जाऊँ, और जो डरपोक होते हैं वो ऑलरेडी बहुत बार मर चुके होते हैं अपने मरने से पहले। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। आगे फिर सीज़र बोलता है कैलिफोर्निया से डेंजर नोज फुल वेल, कि डेंजर जो है वो बहुत अच्छे से जानता है दैट सीज़र इज़ मोर डेंजरस देन ही, कि सीज़र यानी मैं जो हूँ ना खतरे से भी बड़ा खतरनाक हूँ। वी आर टू लायंस लिटर्ड इन वन डे, कि हम दोनों ऐसे शेर हैं जो एक ही
दिन आए हैं, एंड आई द एल्डर इज़ मोर टेरिबल, और मैं उससे बड़ा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा खतरनाक हूँ। बेसिकली यहाँ पे सीज़र खुद को खतरों का खिलाड़ी बोलने की कोशिश कर रहा है कैलिफोर्निया से। नेक्स्ट जो है वो पोर्शिया की असाइड है। असाइड क्या है? एक लिटरेरी टर्म है। इसको आप सोलिलोकी का छोटा फॉर्म भी समझ सकते हैं। तो पोर्शिया बहुत ज़्यादा डरी रहती है, बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो बोलती है, ओ कॉन्स्टेंसी बी स्ट्रॉन्ग अपॉन माई साइड, सेट अ ह्यूज माउंटेन ट्विन माई हार्ट एंड टंग। ट्विन को यहाँ बिटवीन की तरह पढ़ेंगे हम। आई हैव अ मैन्स माइंड बट अ वुमेन्स माइट। तो यहाँ पे पोर्शिया बोलने की कोशिश करती है कि धैर्य, आज तुम मेरा साथ दो, मेरी साइड में रहो और एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा कर दो मेरे दिल और दिमाग के बीच में, मेरी जुबान और दिल के बीच में, कि मेरे दिल में जो चल रहा है ना वो गलती से भी मेरी जुबान तक ना आए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं और उसको बोलने से भी हम लोग डरते हैं कि ऐसा ना हो कि हम ये बोलें और हो जाए। तो यहीं पे सेम सिचुएशन जो है वो पोर्शिया की देखने को मिल रही है। वो बोलती है कि धैर्य, आज तुम मेरा साथ दो, मेरे साइड में आके खड़े हो और एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा कर दो मेरे दिल और जुबान के बीच में, कि मेरे दिल में जो चल रहा है वो मेरी जुबान पे ना आए। आई हैव मैन्स माइंड, कि मेरा जो दिमाग है वो तो आदमी का है, बट अ वुमेन्स माइंड, लेकिन जो मेरे अंदर पावर है वो विमेन वाली है। इसको भी जो है आप स्टार मार्क कर लेना। तो ये पोर्शिया परेशान जब होती है जब इसको लगता है कि अब ब्रूटस की जान भी जो है वो खतरे में है। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। सीज़र की बहुत ही फेमस लाइन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। एक्ट 3 के सीन 1 में जब सीज़र का मर्डर हो रहा होता है और लास्ट स्टैब करने वाला कौन होता है? ब्रूटस। ये भी आपको याद रखना है। तो जब ब्रूटस मारता है ना सीज़र को, जब हमला करता है, सीज़र देखता है कि ब्रूटस मुझे मार रहा है, ब्रूटस तो उसका फ्रेंड है, तो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है कि अब ब्रूटस मेरा फ्रेंड ही अगर मेरे साथ नहीं है, तो वो अपनी सारी उम्मीदें खो देता है और वो आश्चर्य में पूछता है, ए तो ब्रूट, मतलब तुम भी ब्रूटस? एंड देन फॉल सीज़र। और उसके बाद जो है वो गिर जाता है। उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसके अपने ही जो है उसको धोखा दे रहे हैं, तो वो अब जी के क्या करेगा। नेक्स्ट लाइन एंटनी की है। फ्यूनरल स्पीच में जब वो बोलता है सीज़र के, तो वो एड्रेस करता है रोमन सिटीजन को और वो बोलता है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स, कि फ्रेंड्स, रोमन्स और कंट्रीमैन, मुझे कुछ वक्त के लिए जो है आपका ध्यान चाहिए, मेरी बात सुने। आई कम टू बरी सीज़र नॉट टू प्रेज हिम, मैं यहाँ पे सीज़र को दफनाने आया हूँ, उसकी तारीफ़ करने नहीं आया हूँ। द इविल दैट मैन डू लिव आफ्टर देम, कि जब इंसान कुछ बहुत बुरा करता है और अगर वो मर जाता है तो वो बुराई हमेशा उसके साथ ही रहती है। अगर कोई इंसान कुछ बुरा करके मरा है ना, तो उसके मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं कि उसने जो है ये गलत चीज़ें करी थी अपनी लाइफ टाइम में। द गुड इज़ ऑफन इंटर्ड विद देयर बोन्स, सो लेट इट बी विद सीज़र। एंटनी यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि सब लोग सुनो, मैं यहाँ पे उसको दफनाने आया हूँ, उसकी तारीफ़ करने नहीं आया हूँ। और होता क्या है, जब इंसान कुछ बुरा करता है और मर जाता है तो उसके मरने के बाद भी लोग उसकी बुराइयों को याद करते रहते हैं, लेकिन जब कोई कुछ अच्छा करके मरता है तो क्या होता है कि लोग कुछ टाइम बाद जो है उसकी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं और उसकी अच्छाइयाँ भी उसके साथ जो है दफन हो जाती हैं। और ऐसा ही सीज़र के साथ हुआ है। नेक्स्ट लाइन है, सीज़र बोलता है कैसियस से, आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्थन स्टार, कि मैं ध्रुव तारे की तरह जो है वो कॉन्स्टेंट हूँ। हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी देयर इज़ नो फेलो इन दी फर्मामेंट, कि मैं क्या हूँ, एक ध्रुव तारे की तरह हूँ। और ध्रुव तारे की क्वालिटी क्या होती है कि वो ट्रू होता है, फिक्स होता है रेस्टिंग क्वालिटी में, और उसके जैसा जो है आसमान में, फर्मामेंट में कोई नहीं होता है। तो सीज़र जो है खुद को यहाँ पे ध्रुव तारे से कंपेयर करता है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। जब जूलियस सीज़र की डेथ हो चुकी है, मर्डर हो चुका है, उसके बाद सिना जो है वो रोम की गलियों में चिल्लाता है, लोगों से बोलता है, लिबर्टी, फ्रीडम, टायरनी इज़ डेड, रन हैंस, प्रोक्लेम, क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट, कि लिबर्टी, फ्रीडम और टायरनी की डेड हो गई है और इसलिए क्या है कि अब भागो और ये घोषणा कर दो रोमन की गलियों में। नेक्स्ट लाइन जो है वो ब्रूटस की है। वो बोलता है, मर्डर हो चुका है जब सीज़र का, उसके बाद की बात है ये, फेट्स, वी विल नो योर प्लेजर दैट वी शैल डाई, वी नो दिस बट द टाइम एंड ड्रॉइंग डे इज़ आउट दैट मैन स्टैंड अपॉन, कि भाग्य, हमें पता है तुम्हारे प्लेजर का, हमको ये भी पता है कि एक दिन जो है हम मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं,
हम जीते हैं, इंतज़ार करते हैं आखिरी दिन का। नेक्स्ट लाइन है एंटनी की, जब वो देखता है कि सीज़र मर चुका है, सीज़र की लाश पड़ी हुई है ज़मीन पे, तो बोलता है ओ माइटी सीज़र, ओ ताकतवर सीज़र, डज दाउ लाई सो लो, ये तुम हो जो इस प्रकार पड़े हुए हो। आर ऑल दाई कॉन्क्वेस्ट ग्लोरीज ट्रम्स स्पॉइल्स श्रंक टू दिस लिटिल मिजर, तुम्हारी जितनी भी ग्लोरीज थी, जीत थी, विजय थी, वो सब कुछ जो है वो इतना छोटा सिमट के हो गया है। आगे ही नेक्स्ट लाइन एंटनी बोलता है ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, कि मुझको माफ़ कर दो खून से बहते हुए जो ज़मीन पे तुम हो, इस अर्थ का तुम हिस्सा हो। दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दीज बुचर्स, कि मैं बहुत ज़्यादा अभी भी मीक हूँ, जेंटल हूँ, अभी भी बहुत अच्छे से पेश आ रहा हूँ इन बुचर्स, इन कसाइयों के साथ। दाउ आर्ट द रून्स ऑफ द नोबलेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड इन द टाइड ऑफ टाइम्स, कि तुम जो है अब क्या हो, अब थोड़ा सा हिस्सा मात्र हो, अवशेष मात्र हो उस नोबल मैन का जो कभी समय के उतार चढ़ाव के बीच में जीता था। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ब्रूटस की है। ब्रूटस बोलता है सीज़र के लिए एज सीज़र लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, कि जिस तरीके से सीज़र मुझे प्यार करता था मैं उस तरह से उसके लिए रो रहा हूँ। एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एज ही वॉज वॉलियंट आई ऑनर हिम बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्लीव हिम, क्योंकि सीज़र मुझे प्यार करता था मैं उसके लिए रोता हूँ। वो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट था, भाग्यशाली था, तो मुझे इस बात का गर्व महसूस होता था। वो बहुत ज़्यादा ब्रेव था तो मैं उसकी इज्जत करता था, लेकिन क्योंकि वो एम्बिशियस था इसलिए जो है मैंने उसको मार दिया। तो ब्रूटस क्या है यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा होता है कि मैंने सीज़र को क्यों मारा है रोमन सिटीजन्स के सामने। नेक्स्ट लाइन एंटोनी की है, वो बोलता है ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेट टू ब्रूटिश ब्रेस्ट एंड मैन हैव लॉस्ट देयर माइंड्स, कि ओ न्याय, ओ जजमेंट, तुम जो है वो ब्रूटिश ब्रेस्ट के अंदर चली गई हो और अब जो लोग हैं वो अपना माइंड, अपना धैर्य, अपना दिमाग, लॉजिक जो है वो सब खो चुके हैं। न्याय जो है अब वो जंगली हो गई है, जंगली लोगों के पास चली गई है। नेक्स्ट लाइन भी एंटनी की ही है, फॉर ब्रूटस एज यू नो वॉज सीजर्स एंजल जज ओ यू गॉड्स हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम। तो यहाँ पे एंटनी जो है वो रोमन सिटीजन को एड्रेस कर रहा है और बोल रहा है, बता रहा है लोगों को कि आप सब जानते हैं कि जो ब्रूटस है वो सीज़र को कितना ज़्यादा प्यारा था, उसके लिए एंजल था, और अब देवताओं, अब भगवान तुम हो, तुम जज करो कि सीज़र जो है वो कितना प्यार करता था ब्रूटस से। यहाँ पे इनडायरेक्टली एंटनी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सीज़र जो है वो ब्रूटस से इतना प्यार करता था और ब्रूटस ने देखो क्या किया है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। ओ जूलियस सीज़र दाउ art mighty yet that spirit walks abroad and turns our sword in our proper entrails, ये ब्रूटस की लाइन है एक्ट 5 से। फ्रेंड्स, जूलियस सीज़र की हम इतनी सारी कोटेशंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये देखने को मिला था कि 2003 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जूलियस सीज़र से कम 4-5 कोट्स आई हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा है सिर्फ एक प्ले से, इसलिए हमने इस प्ले के सारे ही इंपॉर्टेंट कोटेशंस को डिटेल में किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ये पहली ही लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स सेव ओनली ही, हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम दैट नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वॉज अ मैन। ये एंटनी की लाइन है। जब ब्रूटस की ये लोग हत्या कर देते हैं, ब्रूटस तो खैर खुद ही सुसाइड कर लेता है, तो ब्रूटस के मरने के बाद जो है एंटनी बोलता है कि ये नोबलेस्ट रोमन था इन सब में। यहाँ पे बोलने का मतलब ये होता है कि बाकी लोग तो अपनी जेलस में आकर के मारते हैं जूलियस सीज़र को, लेकिन जो ब्रूटस होता है वो इग्नोरेंस में मारता है। उसको लगता है कि जूलियस सीज़र सच में एम्बिशियस हो गया है, रोम के लिए ये खतरा बन सकता है, तो अपने देशभक्ति, अपने देश प्रेम के लिए जो है वो मारता है जूलियस सीज़र को। इसलिए जो है एंटनी यहाँ पे ब्रूटस के लिए ऐसी बातें बोलता है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको सारी ही कोटेशंस बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।